So finally we are going to learn एक्स बार थ्योरी। ठीक है, एक्स बार थ्योरी को अगर आपने समझना है तो पहले आपको ट्री डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये सिंपलेस्ट है। तो अगर आपको जर्नी टू नोन जाना है तो पहले आपको अननोन जाना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्टली ट्री डायग्राम और एक्स बार थ्योरी में क्या डिफरेंस है ये जानते हैं, फिर आपको सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्टली जो ट्री डायग्राम है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम विजुअलाइज कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, वाइल एक्स बार थ्योरी जो है वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। ठीक है, नंबर 2 जो कॉन्सेप्ट है कि ट्री डायग्राम चॉम्स्की ने दिया था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर वाले बुक 1957 में, और चॉम्स्की ने ही एक्स बार थ्योरी दी है, लेकिन इसको जनरेटिव ग्रामर जो थ्योरी है उसके रिस्पॉन्स में एक थ्योरी दी है एक्स बार थ्योरी, और 1970s में, मीन्स कुछ सालों के बाद। फिर आ जाता है ट्री डायग्राम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि हर एक चीज़ को प्रॉपरली हम लिखेंगे और ले डाउन करेंगे, वाइल एक्स बार थ्योरी को हम उसी जगह पे पुट करेंगे जहाँ पे वो पुट हो रही है, उसको हम प्रॉपरली शेप नहीं देंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि अगर फ्रेजेस हैं, लाइक दोनों में फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो उनको हम डिटरमिन कैसे करें। जैसे नाउन फ्रेज आर्टिकल में, नाउन फ्रेज में अगर आर्टिकल आ जाता है ट्री डायग्राम में, तो एक्स बार थ्योरी में हम आर्टिकल को डिटरमिनर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा ट्री डायग्राम में अगर हम एडजेक्टिव देखते हैं तो एडजेक्टिव को एक्स बार थ्योरी में प्री मोडिफायर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी फ्रेज है हम उसको उसका फर्स्ट लेटर दे देते हैं ट्री डायग्राम में, बट एक्स बार थ्योरी में हम उसको हेड कंसीडर करते हैं। ठीक है, आर्टिकल को डिटर्मिनर बोलते हैं, एडजेक्टिव को प्री मोडिफायर, और जो एग्जैक्ट फ्रेज है उसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, वर्ब में भी ऐसा है, वर्ब में हमें पता है ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब है, तो ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी है, मेन मेन है, लेकिन जो हेड के बाद, जैसे एक मिनट, जैसे हमें पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्री डायग्राम में इन सारी चीज़ों को जो वर्ब के लेफ़्ट साइड में है उनको हम ये बोलते हैं कि आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन है, और सब्जेक्ट को या नाउन को या नाउन फ्रेज को एक्स बार थ्योरी में डिटर्मिनर, प्री मोडिफायर और हेड बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। सही है, फिर बीच में वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, और एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को जो कि वर्ब के बाद आते हैं उसको हम बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट या पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, प्री मॉडिफायर हम एडजेक्टिव को बोलेंगे, जैसे कि ये हमारा हेड है या नाउन है। नाउन से पहले वाली चीज़ हमें पता है कि हमेशा एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव को प्री मॉडिफायर। ठीक है, फिर हम नाउन को मॉडिफायर बोल सकते हैं। फिर आता है पोस्ट मॉडिफायर जो कि नाउन के बाद आता है, नाउन के बाद हमें पता है एडवर्ब ही आएगा। सही है, अब इसको हम देखते हैं कि क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। सही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है द बॉय। सही, और द बॉय हमें पता है नाउन फ्रेज है, तो हम नाउन को पहले देखते हैं कि कौन सी दो चीज़ें हैं नाउन में, एक है आर्टिकल, दूसरा है मेन वर्ड जो है। सही है, अब मेन वर्ड हम डिटरमिन करता है कि ये कौन सा हेड है, कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। सही, आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, दोनों का हमने साथ में पुट किया। सही है, बट यहाँ पे एक्स बार थ्योरी में क्या होता है कि जो भी फ्रेज होगा उसको पहले हम डिटर्मिनर होगा या स्पेसिफायर जो कुछ भी होगा हम पहले उसको अलग करेंगे, फिर जो एग्जैक्ट उसका हेड है उसको हम अलग से एक बार देकर फिर उसको बार से हटाकर फिर उसको बताएंगे कि ये फलानी चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाउन फ्रेज में हमारे पास है द गर्ल। ठीक है,
द गर्ल में हम यहाँ दोनों को एक साथ रख रहे हैं, सही है। यहाँ पे हम एक साथ नहीं रखेंगे। नाउन फ्रेज को पहले हम डिटर्मिनर देंगे, जैसे डिटर्मिनर है द, फिर हमें पता है गर्ल है तो गर्ल को फिर से हम अलग से नाउन मीन्स नाउन बार देंगे, फिर एन देंगे, फिर हम गर्ल रखेंगे, सही है। क्योंकि ये हेड है और हेड की एक निशानी है कि इस निशानी को अगर रखोगे तो हमें पता चलेगा कि ये फलानी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्री डायग्राम और एक्स बार थ्योरी का दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल द लिटिल बॉय, ठीक है। अब हमें पता है द जो है वो आर्टिकल है, लिटिल जो है एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। तो ट्री डायग्राम में हम तीनों को नाउन फ्रेज में कंसीडर करेंगे, सही है। बट एक्स बार थ्योरी में एक तो पहले ये देखेंगे कि द जो डिटर्मिनर है वो अलग हो जाएगा, लिखेंगे नाउन फ्रेज में ही बट डिटर्मिनर अलग हो जाएगा, तो हम उसको वहीं पे द यूज़ कर लेंगे। फिर आ जाता है लिटिल, ये कंसीडर करो डिटर्मिन हो गया तो द ख़त्म हो गया। द के बाद जो वर्ड आएगा ना, अब उस वर्ड का अलग से हम एक हेड बनाएंगे, ठीक है। लिटिल है, अब लिटिल हमारा हेड बन गया एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब एडजेक्टिव फ्रेज को हमने अलग से एक बार दिया और बताया कि एडजेक्टिव हमारा होगा लिटिल, फिर उस एडजेक्टिव से हम फिर से नाउन निकालेंगे, सही। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ आ रही थी। यहाँ पे जो जो चीज़ें आती जाएंगी फिर हम उनको कैंसिल करते जाएंगे, फिर उनको अलग से जो बचता है उनको अलग से हम हेड देकर और लिखेंगे, ठीक है। ये जो है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। बट एक यूट्यूब की वीडियो में मैंने देखा अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो तो यहाँ पे आप चीटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर और नाउन फ्रेज में दूसरी चीज़ है लिटिल बॉय और दोनों चीज़ें नाउन फ्रेज की हैं, जैसे एडजेक्टिव और नाउन, तो आप उसको ट्रायंगल रख लो। लेकिन मेरी जो बात है वो ये है कि आप ऐसा नहीं करो तो अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ कहाँ पे हमने ट्रायंगल रखना होगा, सही। थोड़ा ये मुश्किल है बट आप समझ जाओगे इस वीडियो में। अब फिर से आ जाता है सेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल। अब हमें पता है जो सेंटेंस स्टार्ट ही सेंट से हो रहा है तो ये वर्ब फ्रेज है। अब वर्ब फ्रेज ट्री डायग्राम में कैसे होगा, वीपी में वी अलग हुआ और सेंट हमने रखा एनपी लाइक नाउन फ्रेज, फिर आर्टिकल आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव, नाउन, ये सारी चीज़ें एनपी में आ गई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमने लिखा हुआ है। बट यहाँ पे एक्सपर्ट थ्योरी में हम देख रहे हैं कि अगर सेंट को हमने वी से अलग कर दिया तो सेंट ख़त्म हो गया, सही है। उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल, अब अ जो है वो डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर किस में आ जाता है, नाउन में आ जाता है, ठीक है। हमने फिर नाउन का फ्रेज रखा डिटर्मिनर, फिर हमने उसी से एडजेक्टिव को निकाला, फिर नाउन को निकाला, सही है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की निशानी आ गई, फिर नाउन की निशानी आ गई, ठीक है। हर एक हेड को अलग अलग आप बार देकर रखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाए। फिर हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर एग्जांपल विथ ग्लॉसी लेजेंड, सही है। विथ से स्टार्ट हुआ तो ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हम ट्री डायग्राम में देख रहे हैं तो हमें पता है कि पी अलग हुआ, एनपी से सारी चीज़ें एनपी में आ जाती हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे मैं बना के दिखाती हूँ, आप में भी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। पीपी, पीपी मीन्स प्रीपोजिशनल हेड। अब हमें पता है पी रखेंगे तो इसका हेड आ जाएगा कि ये प्रीपोजिशन की बात हो रही है। प्रीपोजिशन यहाँ पे कौन सा है, पी लिख के हम लिखेंगे विथ, सही है। फिर इसी हेड से हम निकालेंगे विथ अलग हो गया, बाकी बचा ए ग्लोसी लेजेंड, सही है। फिर हमने लिखा एनपी, ठीक है। एनपी से हमारे पास डिटर्मिनर आ गया जिसको हम अ लिखते हैं, सही है। फिर अ ख़त्म हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, ग्लोसी लेजेंड मीन्स यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ADJP मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज को हम फिर से यहाँ पे एक बार देंगे और बताएंगे कि एडजेक्टिव में कौन सी चीज़ है, ADJ में ग्लोसी, सही है।
फिर इसी बार में हम बताएंगे ग्लोसी के बाद कौन सा वर्ड है, लेजेंड मीन्स नाउन। नाउन को बार दिया, नाउन को अलग रखा और यहाँ पे हमने नाउन को पुट कर दिया। ठीक है, मीन्स जो चीज़ आती जाएगी उसको हम ख़त्म करके जाएंगे और फिर नया वर्ड उसमें यूज़ करेंगे, उसको हेड भी कंसीडर करेंगे और हेड से बकाया जो वर्ड्स बचते हैं उनको निकालते जाएंगे। अब फ्रेजेस को अगर हम सेंटेंस में कंसीडर करें तो कैसे होगा। ठीक है, द डॉग रेन इनटू द हाउस, सही है। द डॉग मीन्स नाउन, रेन इनटू द हाउस वर्ब और फिर एनपी अलग से, सही है। अब ये तो आपको पता है इजी ही होगा। एनपी आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, सही है, सब्जेक्ट से निकाला, फिर वीपी वी अलग हो गया, फिर वी के बाद प्रीपोजिशनल है तभी हमने पीपी रखा है और पीपी में प्रीपोजिशन आ गया और नाउन फ्रेज आ गया, सही। अब एक्स बार थ्योरी को बिल्कुल इजी समझते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे भी डिवाइड होगा एनपी और वीपी में, जो लिखा हुआ है टीपी, एक्सपी, वाईपी, जेडपी। ठीक है, ये जस्ट कंसीडर किए जाते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लेट द एक्स बी और सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स पी लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि एक्स कोई भी हो सकता है, सही है। एक्स में आप नाउन फ्रेज भी रख सकते हो, वी फ्रेज भी रख सकते हो मीन्स वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी रख सकते हो मीन्स एक्स कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो हमने टीपी सब ख़त्म कर दिए। हमने बोला कि यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस डिवाइडेड है नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। ठीक है, अब नाउन फ्रेज में कौन सी दो चीज़ें आ जाती है, एक है डिटर्मिनर, हमने डायरेक्ट रखा है, फिर नाउन जो है हमने नाउन को बार दिया और नाउन को अलग रखा, फिर हमने डॉग को रखा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो बार वाली चीज़ हो हम डायरेक्ट उसकी निशानी रख दें, पहले उसको बार से आज़ाद करेंगे फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, सही है। फिर आ जाता है वीपी। वीपी हमें पता है कि अब जो सेंटेंस में डॉग और द ख़त्म हो गए, अब राज किसका चलेगा, वीपी का, तो हमने वी को बार दिया और वी को हमने साइड में रख के फिर बताया कि अब राज है इनटू मीन्स प्रीपोजिशन का, तो हमने पीपी रखा, फिर पी को बार दिया, फिर पी इनटू अब नाउन फ्रेज का है तो नाउन ये ख़त्म हो गया, सही। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं लाइव एग्जांपल लास्ट में दिखाती हूँ कि कैसे रखना है, फिर आपकी एक्स बार थ्योरी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास ये एग्जांपल है जो कि एम्बिगियस एग्जांपल है कि आमना सा द बॉय विथ बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं कि आमना सा द बॉय। फर्स्टली ये आप देखें, फिर हम उसको विथ बाइनोक्यूलर्स ऐड कर लेंगे, सही है। सब्जेक्ट एनपी और फिर आ गया वीपी। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हमें पता है कि है ही सिर्फ आमना, तो हम इसको हेड देकर फिर हेड से जान छुड़वा कर फिर हम रखेंगे आमना। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आ जाता है सॉ मीन्स वर्ब, तो वर्ब को पहले हम हेड देंगे, सही है, फिर हम वर्ब को आज़ाद करेंगे और फिर यहाँ पे आ गया द बॉय मीन्स नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज। ठीक है, अब वर्ब सॉ यहाँ पे ही रखना है, फिर द बॉय द मीन्स डिटर्मिनर, यहाँ पे द रख लो और फिर नाउन और आ गया हमारा द बॉय। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती जाएगी। अब अगर क्वेश्चन है कि विथ द बाइनोक्यूलर्स को हमने कहाँ पर रखना है, ठीक है, तो वी एन पी और यहाँ पर ही आपको पी पी रखना है, फिर पी और पी मीन्स विथ, फिर एन पी द डिटर्मिनर, फिर एन बार एन और बाइनोक्यूलस। बस ये हो गई हमारी एक्स बार थ्योरी। अगर आपको समझना है तो ट्री डायग्राम समझो, बाकी ये सारी इजी है। थैंक यू सो मच।